हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आप साइकोलॉजी के डेली क्विज़ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। और आज हम बातें करेंगे साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के जनक और सिद्धांत के पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि पार्ट 1 हम पहले दे चुके हैं। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे पीडीएफ में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है अल्बर्ट बैंडूरा। और दूसरा क्वेश्चन है, अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी किसने दिया है? हेयरिंग ने। और उसके बाद नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, जो कि 1912 में दिया था? कोहलर, कोपका, बर्दीमर व लेबिन। इन सभी मिल करके गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किया था। अब नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, संरचनावाद। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम वुंट ने, जो कि 1879 में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। उसके बाद नेक्स्ट है विकासात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने, जो कि अपने बच्चों पर ही प्रयोग करके मनुष्य के विकास का, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे। अब नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा दिए हैं जेरोम ब्रूनर। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बैंडूरा। उसके बाद नेक्स्ट है संबंधवाद। संबंधवाद किसने दिया है? थॉर्नडाइक। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिए हैं पैवलव। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं स्किनर। उसके बाद नेक्स्ट है परवलन या पुनर्वलन सिद्धांत। कौन दिए हैं? हल। पुनर्वलन या परवलन सिद्धांत दिए हैं हल। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर, जो कि चिंपैंजी नामक बंदर पर प्रयोग करके इनसाइट लर्निंग के बारे में बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट है विकास के सामाजिक प्रवर्तक। विकास के सामाजिक प्रवर्तक है एरिक्सन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली के माध्यम से कोई भी काम करके सीखना, इसका सिद्धांत दिया था जॉन ड्यूबी ने। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक है एबिंगहॉस। उसके बाद है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। उसके बाद नेक्स्ट है संरचनावाद, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं जेरोम ब्रूनर। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिए हैं C.S. जड। उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान का जनक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक है वॉल्फ। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है बगले। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत ये है चॉम्स्की। उसके बाद नेक्स्ट है मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिए हैं मैस्लो।
उसके बाद नेक्स्ट है स्व यथार्थी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, मोटिवेट होने का सिद्धांत दिए हैं मैस्लो ने। उसके बाद आत्मज्ञान का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत दिए हैं मैस्लो। उसके बाद नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिए हैं डेविड सी मैकलीलैंड, डेविड सी मैकलीलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत दिए हैं बोल्स व कॉफमैन ने। उसके बाद नेक्स्ट है सीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक, सीलगुण यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक है एल्पोर्ट। उसके बाद है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन का माप का सिद्धांत दिए हैं हेनरी मूरे। उसके बाद नेक्स्ट है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, यानी कि कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुर्रे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुर्रे। उसके बाद नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि सीएटी, चिल्ड्रेंस अपरसेप्शन टेस्ट की विधि के प्रतिपादक है लियोपोल्ड बैलक। उसके बाद नेक्स्ट है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, यानी कि आईबीटी, इंटरैक्टिव बिहेवियरल थेरेपी के विधि के प्रतिपादक है हरमन रोडसा। उसके बाद नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि एससीटी विधि के प्रतिपादक, यानी कि स्लोगिस कॉग्निटिव टेम्पो के प्रतिपादक है पाइन व टेंडलर। उसके बाद नेक्स्ट है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मे एवं हॉटसन। उसके बाद नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। उसके बाद नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड, जो कि साइकोएनालिटिक थ्योरी दिए हैं। उसके बाद स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है एडवर्ड व किलपैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद नेक्स्ट है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक है ओविड डेक्रोली। उसके बाद नेक्स्ट है बेनेटिका विधि के प्रतिपादक, यानी कि इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न ने। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दिए हैं? H.E. आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। उसके बाद नेक्स्ट है समाजमिति विधि के प्रतिपादक, समाजमिति विधि के प्रतिपादक है J.L. मोरेनो, J.L. मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक मेथड के प्रतिपादक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक, योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है लिकर्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक माना जाता है गटमैन को। उसके बाद नेक्स्ट है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है ऑसगुड। उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक, स्टैनफोर्ड स्केल परीक्षण के प्रतिपादक है टर्मन। उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक है S.D. पोर्टियस।
पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक है एस.डी. पोर्टियस। उसके बाद नेक्स्ट है वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, वेसलर वैल्यू बुद्धि के प्रतिपादक है डी वेसलर। उसके बाद नेक्स्ट है आर्मी अल्फा के परीक्षण के प्रतिपादक, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक है आर्थर एस ओटिस। उसके बाद नेक्स्ट है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक, आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक है आर्थर एस ओटिस। यानी कि आर्थर एस ओटिस ने ही आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादन किया था और उसके साथ साथ आर्मी बीटा परीक्षण के भी प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस को ही माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक, हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक है C.H. राइस। उसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक, प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक है जे मनरो। उसके बाद नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान का जनक, बाल अपराध विज्ञान का जनक है सीजर लोम्ब्रेसो, सीजर लोम्ब्रोसो बाल अपराध विज्ञान का प्रतिपादन किया था यानी कि जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेंडल, मेंडल ने ही जीन की खोज की थी जो कि मटर के पौधे पर प्रयोग करके। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है लुई ब्रेल। उसके बाद नेक्स्ट है साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर बैन, अलेक्जेंडर बैन को साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी कि किन्होंने कहा था कि सीखने के लिए सीखना जरूरी है और इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह हर्लो। उसके बाद नेक्स्ट है शरीर रचना का सिद्धांत, शरीर रचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने, जो कि मनुष्य के 3 प्रकार बताए थे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्ति मापने के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यक्ति मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक है गोल्डस्टीन। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिए थे कोहलर ने। उसके बाद क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत दिए हैं लेबिन ने। उसके बाद है तल रूप का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत दिए हैं लेबिन। उसके बाद नेक्स्ट है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक है लेबिन। उसके बाद नेक्स्ट है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत है दिए हैं गुथरी ने। उसके बाद साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत दिए हैं टॉलमैन ने। उसके बाद नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक दिए हैं टॉलमैन। उसके बाद नेक्स्ट है अग्रिम संगठन, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड ऑसुबेल। उसके बाद नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक है वार्फ। उसके बाद नेक्स्ट है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट के जनक माना जाता है जॉन बी वाटसन को, जॉन बी वाटसन को व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। उसके बाद है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, सोशल लर्निंग थ्योरी के जन्मदाता माना जाता है अल्बर्ट बैंडूरा को। उसके बाद नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टेनले हॉल ने। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक है गेने। उसके बाद नेक्स्ट है विकास के सामाजिक प्रवर्तक, विकास के सामाजिक प्रवर्तक माना जाता है एरिक्सन को, एरिक्सन को विकास के सामाजिक प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत,
यानी कि प्रोजेक्ट माध्यम से ही हम करके सीखते हैं। इसका थ्योरी दिए थे जॉन ड्यूबी ने। उसके बाद नेक्स्ट, अधिगम मनोविज्ञान का जनक यानी कि लर्निंग साइकोलॉजी के जनक माना जाता है एबिंगहॉस को। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक माना जाता है जेरोम ब्रूनर को। उसके बाद संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है जेरोम ब्रूनर ने। उसके बाद सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिए हैं C.H. जड ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है C.H. जड। और इस वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।